की ओर उठाता है और अपान को नीचे की ओर फेंकता है। हृदय के मध्य में जो बैठा है, जो हृदय के मध्य में बैठे हुए हैं, उस वामन की सभी देवता उपासना करते हैं। उसी वामन से सभी देवता देवत्व पाते हैं। सभी संत महात्मा, सभी लोग, जो प्राण को अंदर खींचता है फिर बाहर छोड़ता है, वो कौन है? उसी की सत्ता से माँ के शरीर में दूध बनता है, वो ज्ञान स्वरूप है। बालक आएगा, उसको दूध ऐसा चाहिए। वामन माना छोटा, एक अर्थ ये होता है। दूसरा वामन माना विभु। जैसे ग्लास का आकाश छोटा है और महाकाश विभु है, दोनों एक है। तरंग छोटा है और समुद्र का पानी विभु है, दोनों एक है। ऐसे ही हृदय में जो वामन है वो और विश्व नियंता जो नारायण है, दोनों एक है। विश्व नियंता के पास जाएंगे तो उनको बाहर से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वामन को जान लोगे तो वो वामन विभु भी है और छोटा भी। गिलास के आकाश को जान लोगे तो बाहर का आकाश विभु है, गिलास का आकाश छोटा है, लेकिन गिलास को हटा दो तो वही का वही है। ऐसे ही तुच्छ मैं को हटा दो तो वही का वही है। वही बाल बढ़ाने की सत्ता, खून बनाने की चेतना, रस बनाने की चेतना, मन के फूरने की चेतना, बुद्धि के निर्णय की चेतना, सब उसी से मिलते और सब बदल जाते। फिर भी वो जो कहती हूँ, मन में ये विचार आए, बुद्धि में ये निर्णय आए, बचपन में ये हुआ, अब कुछ न रहा, लेकिन वो कभी हटा नहीं, मिटा नहीं। उसी विभु वामन को हम प्रणाम करते हैं। जीवन में उस विभु वामन, विभु माना व्यापक, वामन माना छोटा, और छोटा और व्यापक दोनों जो बना है। बोले हम सत्कर्म करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, बिल्कुल सच्ची बात है। जब ध्यान करेंगे हृदय शुद्ध होगा, अवश्य करना चाहिए। सच्चाई से रहेंगे, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, भला करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, बहुत सच्ची बात है। लेकिन जीवन भर हृदय शुद्ध ही करते रहोगे क्या? हृदय शुद्ध का फल है भगवत प्राप्ति। तो हृदय शुद्ध कभी होता है, कभी अशुद्ध होता है। इसीलिए हर पर्व त्योहार को बोलते कि ये व्रत करने से पाप नाश होते हैं। तो व्रत तो किया, पाप फिर बनते रहते, फिर नाश होते रहते, फिर बनते रहते। कपड़ा धोया, मैल नाश होया, फिर भी धोते रहते। स्नान किया, शरीर साफ हो गया, फिर भी करते रहते, क्योंकि फिर मैला हो जाता है। ऐसे दिल भी अच्छा होता है, फिर बुरा हो जाता है, फिर अच्छा, फिर बुरा, अच्छा बुरा, बैटरी चार्ज डाउन, आखिर बैटरी चली जाए, उसके पहले बैटरी का फायदा ले लो। जो देखना है उसको देख लो, फिर बैटरी रहे न रहे मरे अपना काम कर ले। जिसको पाना है उसको पालो। वामन विभु को उसको पा लिया तो फिर बार बार तीर्थों में पवित्र होने को जाना नहीं पड़ेगा। आप जहाँ होगे वो तीर्थ बन जाएगा। आधारशिला मिल गई पावन होने की। वो मंगलों का भी मंगल है वामन विभु, पावनों का भी पावन है। जो तीर्थ है, महापुरुष है, मंत्र है, उनमें उसी की सत्ता चेतना है। पावन करने वालों को भी पावन करता है, मंगल करने वालों का भी मंगल करता है। ऐसा विभु वामन, वामन भी विभु भी वैसा है।
रात को सोते समय भी उस वामन विभु को श्वासोश्वास में जप करते करते सो जाए। और सुबह उठे तो वामन विभु से हम उठे। रात को सोए तभी हम उसी वामन विभु में सो रहे। प्रभु आप ही की गोद में आ रहे। संसारी लोग सोते न तो शरीर में सोते, और शरीर में भी कोई काम में सोता है, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई चिंता में, कोई बीमारी में, कोई किसी चाह में, वो लेकर सोते हैं। लेकिन इनको सब हटाओ, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो 6 घंटा कुछ करना नहीं, फिर काय को ये चिंतन करके सोए। जैसा चिंतन करके सोओगे उसी में गहरे मन में रहोगे। दुख तो नहीं रहेगा, चिंता तो नहीं रहेगी, वो तो आती जाती रहेगी। लेकिन आदत गंदी है तो मरने के बाद भी ऐसा ही स्वभाव बन जाएगा। दुख के समय दुखी हुए, लालच के समय लालची हुए। लालच तो पूरी हो गई, दुख तो पूरा हो गया, लेकिन आदत दुख और लालच की कई जन्मों में भटकाती। तो न दुखी होना है न सुखी होना है, ये दोनों जिस वामन विभु से हो रहा है उसी में थोड़ा सजाग हो जाना है। न दुख सच्चा, सच्चा होता तो सदा टिकता, न सुख सच्चा सदा टिकता। ये तो आते जाते हैं, लेकिन तुम तो सदा हो मेरे वामन विभु। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। काम सच्चा होता तो सदा कामी बनते। शरीर से निकला बुझ, वही एक दूसरे से मुंह मोड़ के सोते। काम सच्चा नहीं है, क्रोध भी सच्चा नहीं है। ये लोफर हैं, नोच नोच के चले जाते। सच्चा तो तू ही है, आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। हे सत्य स्वरूप, हे हरि, हे प्रभु, ओम ओम ओम। ऐसा करते करते रात्रि को वामन विभु में सो जाओ, बड़ा भला होता है। थकान लेके सोओगे तो सुबह भी उठोगे थके थके। चिंता लेकर सोओगे तो सुबह भी चिंतित। बीमारी का ख्याल करके सोओगे तो सुबह भी वही बीमारी याद आएगी। लेकिन बीमारी है तो शरीर को है, थकान है तो शरीर को है, चिंता है तो मन को है, लेकिन मुझ में तो तू, तुझ में मैं। ये आधारशिला मिलेगी तो जहां तहां पवित्र होने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। जब जरूरत पड़ी पवित्र हो गए। गंगा जी भागी भागी गई ब्रह्मा जी के पास के भगीरथ ने प्रयत्न किया और भगवान नारायण प्रसन्न हुए। स्वर्ग से मुझे पृथ्वी पे भेजा, शिव जी ने मेरे को धारण किया। भगीरथ ने प्रयत्न किया, मैं भागीरथी गंगा। लोग गंगे हर करके मुझ में पाप डाल जाते हैं। ब्राह्मण समय के बीतते सारे पापियों के पाप से मैं तो बोझिली हो जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा, दुर्गति। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री मैं खोजता हूं तेरी दुर्गति से रक्षा हो। करमंडलों से 3 आचमन पानी लिया और उसी विभु श्वास ले रहे न, ओ छोड़ रहे, 1 ओ 2 ओ 3 चल रहा है। हे प्रभु, हे हरि। तो उस वामन विभु में विश्रांति पाएंगे तो आधारशिला मिल जाएगी। तो ब्रह्मा जी उस वामन विभु में शांत हो गए। उनकी तो आदत थी, रास्ता देखा हुआ था। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी प्रसन्न चित्त, आंखों में चमक, पुत्री गंगी मिल गया तेरे को शुद्ध होने का उपाय। लोग गंगे हर करके नहाएंगे, पाप तुझ में छोड़ जाएंगे, लेकिन जो परमात्मा को पाए हुए वो संत जब डुबकी लगाएंगे तो तू निर्मल हो जाएगी।
बोलो। उनकी दृष्टि पड़ने से तू शुद्ध हो जाएगी। जैसे और चीजें पानी में मैल डालती, लेकिन निर्मली डालो तो पानी का मैल बैठ जाता है। ऐसे जो वामन विभू में रहते हैं वे निर्मल संत तुझे मुक्त करते रहेंगे, पाप मुक्त करते रहेंगे।